अब इसका कोस अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दिया, यहाँ लिख दिया हमने डी एक्स। वीडियो को आप लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है, और आप कौन सी प्रश्नावली देखना चाहते हो इसके बारे में बताना है। मैं उस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करूँगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि ये जो अंडर रूट एक्स है ना, इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा मानकर हल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा, माना कि अंडर रूट एक्स बराबर टी है। अब यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स अंडर रूट एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। तो इसका आपको मालूम है डायरेक्ट इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। हमें डी एक्स का मान ज्ञात करना, डी एक्स बराबर, अब हम यहाँ डी एक्स को वजन गुणा करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 2 रूट एक्स अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा डी टी। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो, पुण्य प्रश्न अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं कॉस अंडर रूट एक्स, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, ये समाकलन का चिन्ह है, ये अंडर रूट एक्स, और यहाँ लिखा डी एक्स लिखा। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ क्या करते हैं, कोस का कोस लिखते हैं, इसको हमने क्या माना, टी माना, तो इसकी जगह हम ये टी लिख देते हैं, और नीचे वाला जो अंडर रूट है ना, इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स लिखा, और इंटू डी एक्स का मान आ गया 2 रूट एक्स डी टी। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, 2 को बाहर लिखा, ये 2 को बाहर लिखा, तो हमारे पास आ गया कोस टी और डी टी। अब कोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन होता है, तो इसका समाकलन का सूत्र क्या हो जाएगा, समाकलन कोस एक्स डी एक्स, इसका मान होगा साइन एक्स प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हो गया कोस का। अब साइन का साइन, यह जो लिखा है कोस एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होगा साइन एक्स प्लस सी है। तो साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और जो ये एक्स है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी प्लस सी, एक्स की जगह टी लिखेंगे। अब साइन का मान है आगे हमारे पास, और आगे ये 2 लिखा है, तो हमने ये लगा दिया 2। अब हमें टी का मान वापस रखते हैं, तो टी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा 2 साइन, टी का मान रखने पर यहाँ लिख देते टी का मान रखने पर, तो टी का मान हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो ये लिख दिया हमने अंडर रूट एक्स प्लस सी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है। प्रश्न नंबर 27 का समाकलन करना है, तो हम यहाँ समाकलन का प्रतीक लगा दिया, और यहाँ लगा दिया डी एक्स। अभी देखो, साइन का हम समाकलन करेंगे ना, सॉरी साइन का जब अवकलन करेंगे ना, तो कोस प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ साइन को मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे मानना कि साइन 2x बराबर टी, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ आगे हमारे पास साइन 2x बराबर डी टी बटा डी एक्स। अब साइन का क्या हो जाएगा, अवकलन कोस एक्स, ये कोस 2x, ये 2x का भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा 2x बराबर डी टी बटा डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास कोस 2x, और 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। यहाँ 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। अब वजन गुणा कर दो आप, तो वजन गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स, इधर आ जाएगा, और ये संख्या ना इसके बट्टे में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा डी टी बटा कोस 2x, और 2 को हम आगे लिख लेते हैं। ये समीकरण हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब पुण्य प्रश्न अनुसार तो प्रश्न उतारते हैं, ये हो गया रूट साइन 2x, ये हो गया कोस 2x और dx। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, समाकलन, साइन अंडर रूट लगा दिया, और साइन 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, t माना, तो यहाँ लिख दिया t, और कोस 2x का कोस 2x लिखा, dx का मान समीकरण 1 में प्राप्त हो गया, dt बटा 2 कोस x 2x से ये कट गया, कोस 2x से कोस 2x कट गया, ये t है, t को हमने यहाँ बाहर लिख दिया 1/2 के रूप में, क्योंकि ये बट्टे में लिखा हुआ है, तो बट्टे के रूप में 1/2 लिख दिया, और t के ऊपर अंडर रूट का चिन्ह है, तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं 1/2 कर दिया, और यहाँ बच गया dt, ये dt। अब फॉर्मूला हमारे पास कौन सा काम आएगा, ये समाकलन x dx बराबर x ज्ञात n+1 बटा n+1
प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे, जहाँ x लिखा है वहाँ हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे t 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब हम इसको सरल करते घातांक है ना, तो देखो 1/2 प्लस 1, इसको सरल करने पर क्या आएगा, 2 लसब लिया, या 1 आएगा, यहाँ अपन तरफ से 1 माना 2, तो कितने हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे t की घात 3/2 प्लस ये भी आ जाएगा 3/2 प्लस सी। अब t का मान वापस रख दो आप, t का मान रखने पर, तो t हमने क्या माना था, साइन माना था, तो ये लिखेंगे साइन 2x, इसके ऊपर घातांक क्या आ गया हमारे पास, √3 3/2 प्लस सी, ये सी बटे में 3/2 है ना, तो 3 तो यहाँ आ जाएगा और 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 हमारे पास, ये 2 यहाँ आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास, अब इसको आप चाहो तो ना अलग भी लिख सकते हैं और चाहो तो ये भी लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास उत्तर इसका क्या हो जाएगा, या प्लस सी, उत्तर ये भी मान लो। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। अब प्रश्न नंबर 28 है, इसका समाकलन करना है। तो ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया और यहाँ लिखा dx। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा 1 प्लस साइन को हम ज्ञात करेंगे, तो साइन का अवकलन करने पर कोस आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि 1 प्लस साइन x बराबर t है, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्यों करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष साइन x का कोस प्राप्त हो जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या लिखेंगे, d/dx, ये 1 प्लस साइन x, यहाँ लिखेंगे d/dx, और यहाँ लिखेंगे dt/dx। इसका तो 0 हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस, यहाँ लिखेंगे कोस x बराबर dt/dx। वज्र गुणा कर दो, तो ये कोस x dx बराबर dt। अब dx का मान ज्ञात करना है, तो dt बटा क्या करेंगे, कोस x, समीकरण 1 मान लेते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, पुनः प्रश्न अनुसार लेते हैं। प्रश्न हमारे पास जो माना ना, वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे समाकलन, यह लिखेंगे हम कोस x बटा 1 प्लस साइन x, अंडर रूट का चिन्ह लगा दिया, dx। अब ध्यान से देखो, कोस x का कोस x लिखा, ये 1 प्लस साइन को हमने क्या माना, t, ये t, इसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह है, तो इस घातांक क्या लगा दिया, 1/2 लगा दिया, और dx का मान समीकरण में आ गया हमारे पास dt बटा कोस x, बीच में गुणा का चिन्ह और ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया। कोस x से कोस x कट गया, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, dt, और नीचे बच गया t की घात 1/2। या इसको हम क्या कर सकते हैं, dt को ऊपर ले जाओ आप, तो समाकलन t की घात 1/2, ये आ जाएगा dt। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला वो है समाकलन x बराबर समाकलन dx, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, देखिए या x की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो ये t आ गया, इसकी घात क्या है, 1/2 प्लस 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब 1/2 को हम यहाँ सरल करेंगे ना, तो ये सरल क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 लसब लिया, 1 प्लस 2 यानी कि 3/2। तो हमारे पास आ जाएगा t की घात कितनी हो जाएगी, t की घात हो जाएगी 3/2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3/2 और प्लस सी आ जाएगा। अब t का मान वापस रख दो, तो t का मान रखने पर t का मान हमारे पास क्या था, 1 प्लस साइन x, ऊपर घातांक कितनी है, 3/2, ये नीचे आ गया 3, ये 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और प्लस में यहाँ क्या लगा देते हैं, सी।